जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो हमसे जुड़ें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति से, भारतीय वेदांत से और भारतीय जनमानस से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं एक परा विषय की, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। इस विषय पे अभी बात करने के पीछे एक बड़ा कारण है। अभी कुछ दिन पहले ही पतंजलि योगपीठ के स्वामी रामदेव जी ने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा कि ज्योतिष के नाम पे भारत में 1,00,000 करोड़ का बिजनेस चल रहा है। 1,00,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है। ज्योतिष कुछ भी नहीं है, लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने की विधा है। उनके अनुसार आप उनके बयान को देख सकते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ज्योतिष कुछ भी नहीं है। वो स्वामी रामदेव जी बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र की। उसी पतंजलि योग सूत्र के अंदर कहा गया है कि पूर्व जन्म का स्मरण, पूर्व जन्म के स्मरण की विधि बताई गई है। पूर्व जन्म के बारे में यदि कोई भारत का विषय आपको बताता है तो वो ज्योतिष है। पूर्व जन्म की बात ज्योतिष में की जाती है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, वेदों के अंदर ज्योतिष का वर्णन है। वेदों का 5वां अंग ज्योतिष को कहा जाता है। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योत्सामिति ज्योतिष है, यानी जो आंखों की ज्योति हो, यानी जिससे देखा जाए, यानी परमात्मा के इस संसार को देखने वाली दृष्टि को ज्योतिष कहा गया है। ज्योतिष कोई कपोल कल्पना नहीं है, एक बहुत बड़ा भरा पूरा विज्ञान है। थोड़े दिन पहले अभी एक और हमारे देश के विद्वान शिक्षक, उन्होंने भी एक वीडियो ज्योतिष पे डाला था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, ज्योतिष क्या है, सिर्फ 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों का वर्णन है। आप जानते होंगे, उनको खान सर के नाम से जाना जाता है। और कुछ बाबा रामदेव ने भी ये बयान दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा, ज्योतिष प्राचीन अंतरिक्ष विज्ञान है, न कि मात्र किसी के जन्म कुंडली के ग्रहों को या उस स्थिति मात्र को देखने का विषय। पूर्व काल में ज्योतिष से निश्चित किया जाता था कि वर्षा कब होगी, ऋतु परिवर्तन कब होगा, मौसम में कब क्या होने वाला है। यानी एक तरह से पूरा विज्ञान था, एक भरा पूरा विज्ञान। आज उसकी वास्तविकता हमसे काफी हद तक खो चुकी है, समय की वजह से। कब प्रकृति में क्या होने वाला है, इस हलचल की जानकारी हमें ज्योतिष से मिलती थी, आज भी मिलती है, और वो करीब करीब सटीक भी होती है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता। हाँ, इसके नाम पे खूब पाखंड चल रहा है, लोग खूब लूट भी रहे हैं, लेकिन वो लूट रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। इसके लिए आप ज्योतिषियों के लिए कह सकते हैं, ज्योतिष के लिए नहीं कह सकते। कहते हैं ज्योतिष विज्ञान नहीं है। अरे विज्ञान नहीं है तो आज 1000 साल बाद तक का पंचांग ज्योतिष में बनता है। कितना तक? सहस्त्राब्दी पंचांग, शताब्दी पंचांग से लेके सहस्त्राब्दी पंचांग तक, कि 100 साल बाद में किस दिन ग्रहण पड़ेगा, उस दिन क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा और कौन सी राशि में वो ग्रहण पड़ने वाला है और कितने समय का ग्रहण होगा, वो वर्णन आज भी आप ज्योतिष में देख सकते हैं। यदि विज्ञान नहीं है तो उन्हें क्या पता है?
जब सारी दुनिया ये मानती थी कि ऐसे ग्रहण होता है, ये होता है, पता नहीं क्या हो जाता है, क्या नहीं होता है, उस समय आचार्य वराहमिहिर ने विक्रमादित्य के समय 2000 साल पहले कह दिया कि ग्रहण क्या होता है। धरती की छाया जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आती है तो ग्रहण पड़ता है। जब वो छाया सूर्य पे पड़ती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, और जब वो छाया चंद्र पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। उन्होंने आज के हजारों साल पहले कह दिया कि राहु केतु नाम के कोई ग्रह नहीं है। ये दो धरती के छाया केंद्र है जिन्हें आज हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। और कहते हैं कि ये कोई विज्ञान नहीं है, एक पाखंड है। पाखंड होता तो ये कैसे निश्चित किया गया? आज विज्ञान कहता है कि शनि के, पहले विज्ञान ने कहा 4 उपग्रह हैं, फिर कुछ समय बाद कहा कि नहीं, शनि का 1 उपग्रह हमने और खोज लिया, 5 उपग्रह। वराहमिहिर के ग्रंथ उठा के देखिए, उस समय के 2000 साल पहले उन्होंने लिख दिया कि शनि के 5 उपग्रह हैं, 5 चंद्रमा है। उन्हें कैसे पता? आज ये कहते हैं कि हमने अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों को खोजा है। अरे उसमें लिखा है, हजारों साल पहले उन्होंने लिखा है कि धरती के ऊपर अंतरिक्ष के अंदर में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में यहां वहां विचरण करते रहते हैं। और वो क्षुद्र ग्रह जब धरती की ऊर्जा शक्ति से प्रभावित होकर के, इससे प्रभावित होकर के खींच के धरती की तरफ जब आते हैं तो वो जल उठते हैं। आज भी आपकी थ्योरी वही है। तो फिर कोई इनसे पूछे कि यह पाखंड कैसे हुआ? इतने बड़े विज्ञान को आप पाखंड कैसे कह सकते हो? और प्राचीन काल में तो यह जानना बहुत आवश्यक था कि ज्वार भाटा कब पड़ेगा, पूर्णिमा और अमावस्या कब पड़ने वाली है, क्योंकि समुद्र के किनारे रहने वाले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वालों के लिए तो यह अति आवश्यक अंग था कि ज्वार भाटा कब पड़ेगा, कब समुद्र कम होगा और कब ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें यात्राएं करनी होती थी। और बढ़ते ज्वार भाटे में यदि वो लंबी यात्रा में चले जाएंगे तो नावें डूब सकती थी। तो विद्वान लोग सटीक विश्लेषण करके देते थे कि इस समय ज्वार भाटा पड़ेगा, इस समय आप सावधान रहें। और आप कह रहे हैं कि यह एक पाखंड है? नहीं, यह पाखंड नहीं हो सकता। पाखंड होता तो इतने विस्तृत वर्णन नहीं होते। आज आप कह रहे हैं कि ऊपर कच्छप है, यहां हजारों साल पहले कह दिया है कि अंतरिक्ष के ऊपर एक कच्छप के आकार का एक तारा है, जिसको उन्होंने आदि कच्छप कहा है। भगवान कच्छप कुर्म के रूप में उसे पूजा की जाती है, जिसे कुर्म कहा गया है। और आज आप कच्छप तारे को खोजते हैं आकाश मंडल के सुदूर ऊपर। हर एक जिन जिन ग्रहों, नक्षत्रों और तारों को आज आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उन सब के करीब करीब विश्लेषण आपको ज्योतिष में प्राप्त हो जाएंगे। फर्क इतना ही है कि आप गहराई से उसमें उतरे। आप सिर्फ ये सुन लेते हैं कि 27 नक्षत्र, 9 ग्रह हैं, बस हो गया ज्योतिष पूरा। नहीं यार, ये इतना ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष इससे बहुत आगे तक बहुत बड़ा है, लेकिन कोई गहराई में जाना नहीं चाहता। तुम पंडित से इतना ही जानना चाहते हो, वो तुम्हें बता देता है, आगे का तुम्हारा विषय नहीं है, और तुम इतिश्री कह करके तुम ज्योतिष का फिर अपमान करने लग जाते हो। किसके भाग्य में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये एक अलग विषय है, ये एक अलग बात है। ज्योतिष में भी 3 चीजें हैं। एक बात समझ लें आप, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 3 महत्वपूर्ण बात। एक निश्चित भाव है, एक अनिश्चित भाव है, और एक निश्चित और अनिश्चित के बीच का भाव है। एक वो है कि ऐसा होगा, एक वो है कि ऐसा नहीं होगा, और एक वो जीवन जिसमें अधिकतर हम जीते हैं, वो भाव है जिसमें हम ये कहते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आज जो हमारी ज्योतिष है ना, वो तीसरे तल की ज्योतिष है। 2 तल का तो हमें पता ही नहीं है, क्या नहीं होगा और क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। एक दिन एक पंडित जी बड़ी ज्योतिष की व्याख्या कर रहे थे, तो मैंने उनसे तर्क कर दिया। मैंने कहा कि आप बताइए आपके साथ 2 मिनट बाद में क्या होने वाला है। वो बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगे, बोले 2 मिनट बाद में क्या होने वाला है। मैंने कि भविष्यवाणी कीजिए, आपके साथ 2 मिनट बाद में क्या होने वाला है। मेरे पास प्रसाद का डब्बा भी रखा हुआ था और एक लठ भी पड़ा था। अब वो हैरान थे कि मैं अब क्या भविष्यवाणी करूं। वो जो भविष्यवाणी करते मैं उसके विपरीत कर सकता था, तो वो कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाए, क्योंकि वो
सेमी एसेंशियल भाव है, वो एक ऐसा भाव है ज्योतिष का जो निश्चित और अनिश्चित के बीच में है। तो ये एक पूरा विज्ञान है, और भारतीय संस्कृति के जो अपने आप को आज रक्षक कहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस विज्ञान का सम्मान करे, न कि इसका अपमान करे। ये एक शोध का विषय है, न कि अपमान का विषय। कभी मंदिरों के बारे में कहते हैं, कभी ज्योतिष के बारे में कहते हैं, कभी मूर्तियों के बारे में कहते हैं। भैया ये सब भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। मैं एक वीडियो मंदिर के ऊपर बनाऊंगा कि मंदिर वास्तव में क्या है भारत के लिए। तो फिलहाल ज्योतिष पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहने के लिए है। यदि फिर इच्छा हुई तो एक वीडियो और बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।